सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 6। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग में चलने वाले व्याकुल और प्यासे लोग को जो पानी पिलाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। वह बड़ा ब्राह्मणों के भक्त थे और आनंदित, जीत शत्रु और जितेंद्रियां थे। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने न किया हो। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाला राजा ने एक जलदान नहीं किया था। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु जड़ उससे बुद्धि और कहा कि कल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इस दान करने का क्या फल है। राजा ने कहा कि जल का तो कोई मूल्य ही नहीं है, तो क्यों दान करूं। अनेक बात कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगे कि मैंने सभी वस्तु दान की है, मुझे सभी पुण्य की प्राप्ति है। तथा वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र ब्राह्मणों की सेवा करता, किंतु वेद पाठी ब्रह्म आदि की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ और लूल्हे लंगड़े ब्राह्मण की सेवा मैं करूँगा। इस प्रकार वह कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति हुआ और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 27 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनि वर श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग में थके थे और मिथिलापित के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उठ खड़े हुए, आदर सत्कार किया, उनके चरणों की पूजा की और चरण मोदन किया। उसे मस्तक से लगाया और घर में कुछ बूंदें छींटी। देवयोग से एक बूंद उस छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया कि उसने जलदान नहीं किया था और ब्राह्मण देवता की हाय लगी है उसे। हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रही है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता की पुरुष है, राजा है या ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? आज मैं तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा महामितमान श्रुत देव जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्षा कुल से हुआ है और मैं वेद शास्त्रों का पुण्य ज्ञाता हूँ। पृथ्वी में जितने रज और कर्ण की बिंदुएं थे, आकाश में जितने तारा थे, उतना मैंने दान किया है। मैंने सभी यज्ञ किए, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाए, धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई, मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्म कुत्ते, और अभी तक यह राजा आपके चरणोदय से छिपकली योनि में पड़ा हुआ है। एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर पाने की आ पड़ी, इससे मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया है। मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजगण, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। इस तरह देवी दृष्टि दिखाई देती है।
अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, विस्तार पूर्वक सुनिए। हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तुझे माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समक्ष कर एक भी बार जलदान नहीं किया। तूने किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, ब्राह्मण को जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ कर कोई बुझी हुई अग्नि में हवन करता है क्या? संपूर्ण वृक्षों में पीपल की पूजा होती है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कटेरी का पूजा तुमने किया, इसी से तुम्हारा ये हाल हुआ। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव विष्णु भगवान की अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण है ज्ञानी ब्राह्मण सदा पूज्य हैं और अधिक पूज्यमान है। जो साधु महात्मा की अवज्ञा है वह इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। महापुरुष की सेवा ही धर्म और का मोक्ष का कारण है। ऐसे ही मंद और आश्चर्य उनकी संगति से कुछ फल नहीं मिलता। ये तो बहुत काल से पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्ध अवस्था आदि सब दूर हो जाते हैं, उसी तरह जल दान करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किया वह तेरी शक्ति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से तो भूत भविष्य वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर अपना सारा पुण्य उसे दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में एक दिन स्नान किया और उसका फल उसे दिया, उससे उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए। वह दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक गया और सभी प्राणी उसे देखते रह गए। हाथ जोड़ प्रक्रिया दी, नमस्कार कर आज्ञा से वह स्वर्ग लोक चला गया और देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकुल के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थ्य स्थान नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्माख्या और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म को सुनाया, जिसके करने से सभी दुख दूर होते हैं और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए यह बैसाख संपूर्ण महीनों में फलदायक है। इसमें जो मनुष्य यथाशक्ति धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यही बैसाख मास की कथा अध्याय 6 यही समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 7। तो आइए मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर आश्चर्य से हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोले, हे महात्मा, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात महात्माओं को बड़ा आश्चर्य चकित भी देखा। इनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकुवंशी राजा भी मोक्ष को गए। इस धर्म को विस्तार से कहता हूँ, इसे सुनो। यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। सूतदेव बोले कि हे राजश्री, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है। इसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्म के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इन्हें जान लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि
बंधनों से मुक्त हो जाता है, जैसे शौच, स्नान, तर्पण और कर्म है, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म है। वैशाख में जो धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता। धर्मों में वैशाख के धर्मों को अवश्य करना चाहिए। वैशाख में जो धर्म बताए गए हैं वह सब सुलभ है। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता दान करना, छतरी दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रमिकों को गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, यह सब दान हमें अवश्य करना चाहिए। दोना के फूलों का दान करना, तांबुल का सदा दान करना, बैसाख की अमावस को करील का दान करना, सूर्य उदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, यह सब करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। बीच बीच में मार्ग में थके हुए लोगों को पंखा करना, भगवान का सुगंधित पुष्प से प्रतिदिन पूजन करना, भगवान को प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, दूध से चरण धोना, उन्हें समर्पित करना, विष्णु भगवान के को फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्र आदि से पूजा करना, दही और नैवेद्य भगवान नारायण को समर्पित कर कर जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजा कर या मंदिर में फूलों से नहीं करती तो उसे पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसके सभी सुख नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान नारायण की पूजा पंडित के बताए अनुसार ही करना चाहिए। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं के संग ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर घर जाते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। फिर 5 बार राक्षस की योनि मिलती है। इस महीने में भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा और जल अवश्य दान करना चाहिए। जल का दान न करने से पशु पक्षी योनि मिलती है और अन्न का दान न करने से पिशाच की योनि मिलती है। इसीलिए मनुष्य को जल और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे सभी सुखों की प्राप्ति हो सके। और मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। अपने कर्मों को ठीक रखना चाहिए। वह अपने कर्मों के कारण भूख प्यास शौच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वह निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई और मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी कह, मैं तुझे कष्ट नहीं दूंगा, तुझे सुख प्रदान कराऊंगा। तब उसने कहा कि मेरा नाम मैत्र था और मैं विद्या का ज्ञाता था। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई। मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। मैंने भिक्षा के लोभ के कारण वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इसी से मुझे पिशाच योनि मिली है। अब मेरे घर पर सूत देव नामक का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उसने मेरी दशा कह देख कि तेरा पिता अन्नदान न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तीर्थ पर बैठकर वृक्ष के जड़ में बैठा है और स्वर्ग नहीं गया, बड़ा दुखी है और अपना मांस स्वयं ही भक्षण कर रहा है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए बैसाख में प्रातःकाल स्नान आदि करके सूर्य उदय से पहले और जल से भरा हुआ घड़ा और अन्न दान करना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने सब कह दिया। जो तुम पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा। बराबर अपनी निंदा कर नेत्रों से आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देव योग्य से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों के कर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। पिताजी की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ गया हूँ और बैसाख के महीने में अन्न और जल दान किए हैं। अब मेरे पिता मुक्त होकर विमान पर बैठकर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को चले गए, जहाँ
से फिर कभी नहीं आते, इसीलिए अन्य दान सब शास्त्रों में बड़ा माना गया है, इसीलिए अन्य दान हमें अवश्य करना चाहिए। मेरी जो इच्छा थी और किस बात को सुनने की है वह पूछ, मैं तुझे सत्य कहता हूँ। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।